हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं एम्पैथी और सिंपैथी, मतलब इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा अगर आप ये वीडियो देखेंगे। देखिए, एम्पैथी का मतलब होता है हम किसी को कहें समानुभूति। समानुभूति का मतलब अगर हम बताएं तो यहाँ पर ये है कि हम किसी की परेशानी को, किसी के दुख को, दर्द को ऐसा मान लें कि ये हमारे साथ हुआ है। दो भले ही वो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, हम किसी को कंसोल ही कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि हम उसको अपने ऐसा समझ लें, अरे यार ये दुख दर्द तो मेरे साथ ही हुआ है, मतलब उसकी जगह अपने आप को डाल लेना और फिर उस पेन को महसूस करना एक्चुअल में। तो वो हो गई आपकी एम्पैथी। जैसे एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर अनदर पर्सन्स फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस और पेन। किसी की एक्सपीरियंस, भाई उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है। सपोज़ किसी ने कहा भाई मैंने इतने लंबे से संघर्ष किया, अब जाके मुझे सफलता मिली। तो आपको किसी ने ये अपनी सिचुएशन बताई और आपको लगा कि मैंने एक्चुअल में मैं उस फील्ड में रहा हूँ और मैंने ये किया हो, तो वो पेन आप फील कर सकें या वो खुशी आप फील कर सकें। तो वो चीज़, वो फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं या हम महसूस कर रहे हैं किसी के लिए, दैट इज़ नोन एज एम्पैथी। एग्जाम्पल से समझते हैं। ओनली अ मदर कैन हैव एम्पैथी फॉर हर चाइल्ड्स पेन। कहने का मतलब है केवल माँ को ही अपने बच्चे का जो दुख है, बच्चे अगर सपोज बच्चा किसी वजह से परेशान है जीवन में या किसी भी चीज़ से, तो माँ अपने आप को उस सिचुएशन में डाल के सोचती है कि मैं ही हूँ, बच्चे को परेशानी है, समझो मुझे परेशानी है। वो बच्चा दुखी है तो माँ ऑटोमेटिकली खुद अपने आप को दुखी होने लग जाती है। तो दैट इज़ एम्पैथी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम सिंपैथी पे। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, किसी के प्रति भाई हमें इसके प्रति दया है, तो यही इसका मतलब हुआ, केयर फॉर अनदर पर्सन्स प्रॉब्लम्स एंड फीलिंग। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर हम अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं। भाई किसी को दर्द हुआ, जैसे तुम परेशान हो या आपका कोई फ्रेंड परेशान है, तो आप उसको कंसोल करने गए, सपोज फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ, बिजनेस में लॉस हो गया, एनी काइंड ऑफ पेन या फिर कोई भी खुशी। लेकिन सिंपैथी हम ज़्यादातर वहीं दिखाते हैं दया के भाव से, जहाँ दुख ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर कोई सपोज परेशान है, आपका फ्रेंड ही परेशान है, आप उसको जाके कंसोल करें, अरे परेशान मत हो, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, सही हो जाएगा। हम उसको, आप इतना कंसोल कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप उसके दर्द को महसूस नहीं कर रहे हो कि वो किस चीज़ से गुजरा है, किस दुख दर्द या कितनी प्रॉब्लम से, किस सिचुएशन से गुजरा है। एक्चुअल में वो उसी को पता है। तो वो पेन जो खुद हम महसूस ना कर पाए किसी और के लिए जो परेशान है, उसको हम सिंपैथी कहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ उसको सांत्वना ही दे रहे हैं कि यार अरे चुप, परेशान मत हो, नेक्स्ट टाइम देखना सही हो जाएगा। हमने ये बात बोल के उसको कंसोल किया, लेकिन अंदर ही पेन एक्चुअल तो उसी को है, उसकी प्रॉब्लम वही जाने। तो दैट इज़ सिंपैथी। और एम्पैथी में किसी की प्रॉब्लम को आप खुद अपना समझ के कि अरे मेरे को भी तो ये तकलीफ़ हो रही है, मुझे को हो रही है, उसकी सिचुएशन को अपने आप में डाल के, दैट इज़ एम्पैथी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। शी नेवर एक्सप्रेस्ड एनी सिंपैथी व्हेन आई वॉज इंज्योर्ड। कहने का मतलब है मैं जब घायल था तो उसने मेरे प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, मतलब उसने मेरे दुख को या मेरे पेन को या मेरी परेशानी को नहीं समझा। तो दैट इज़ कॉल्ड एज सिंपैथी। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए जिसमें आपको कई शब्द ऐसे हैं जिनमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, यू वांट दोज वीडियोस, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में येस करके ज़रूर कीजिए, सो दैट मैं लॉन्ग वीडियोस उसके ऊपर बना सकूं। टिल देन बाय, टेक केयर।